हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दिन है मंडे, टाइम हो रहा है 5 o'clock और आज मंडे था। 2 दिन की छुट्टियां हो गई है ख़त्म और वापस लग गई हूँ अपने रूटीन में। 2 दिन तक काफ़ी एंजॉय किया, बस कोई टेंशन ही नहीं थी कि ना ही टिफ़िन की ना ही कुछ जल्दी काम से फ्री होना है, ऐसा कुछ नहीं था। बस 2 दिन तक बस यही था कि आराम करो और बस बेफिक्र तरीके से छुट्टियां बिताती, बस बिना टेंशन के। छुट्टियां होती है उस टाइम पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेती हूँ, आराम से 2 दिन आराम से रिलैक्स करते हैं हम लोग सब। और आज मंडे था तो वापस आज वही रूटीन में लग जाऊंगी मैं। तो उठते ही मैं सीधा किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे सबसे पहले मुझे दूध और चाय की तैयारी करनी पड़ती है, बाकी के काम मैं बाद में करती हूँ। तो मैंने क्यू के लिए दूध रख दिया है, दूध और चाय दोनों का दूध एक साथ में ही रख दिया है और बस उसे रख के जहाँ तक दूध गर्म होगा वहाँ तक मैं बाहर आ गई थी एक्सरसाइज करने, क्योंकि मुझे उठने के बाद में इतनी ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं थोड़ी देर बाहर आके और जैसे कि 5 या 10 मिनट तक मैं कुछ ऐसे थोड़ी देर घूमती हूँ और थोड़ी देर टहलने के बाद में थोड़ी देर एक्सरसाइज करती हूँ। तो क्या ना, एक थोड़ी गर्मी से आ जाती है शरीर में, ताकि फिर है ना मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लगती। फिर तो स्वेटर भी पहनती हूँ ना, पहन के रखती हूँ ना, तो मतलब 1 घंटे के बाद में ऐसे लगने लग जाता है, थोड़ी सी धूप निकलने के बाद में, कि थोड़ी सी है ना जैसे गर्मी सी आ रही है, थोड़ा पसीना सा ऐसे लगने लग जाता है। पर एक्सरसाइज करना मतलब मैं काफ़ी अच्छा मानती हूँ। मतलब जिस दिन नहीं करती हूँ तो उस दिन मतलब मुझे दिन भर इतनी ठंड लगती है, सुबह सुबह तो इतनी भयंकर वाली ठंड लगती है। और अभी मैं एक्सरसाइज करके आ गई ना, तो अब बस मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही और आलस भी नहीं आ रहा है बिल्कुल काम करने में। और एक्सरसाइज नहीं करते ना तो काम में आलस भी आते हैं, सर्दी लगने की वजह से ना कुछ काम हो भी नहीं पाता है। 1-2 बार मैंने देखा था नहीं करके तो हालत बहुत बुरी होती है, इसलिए सबसे अच्छा मान रही हूँ मैं क्या एक्सरसाइज कर लो। तो मेरी एक्सरसाइज हो गई थी, बाहर घूम के टहल के आ गई थी मैं। और फिर क्यू का जहाँ तक दूध भी देखो रेडी हो ही गया था, तो मैंने क्यू के दूध अलग निकाल के और बस मैंने ग्लास में भर के मैंने रख दिया है। अब आधे घंटे में वो ठंडा हो जाएगा, आराम से धीरे धीरे होता रहेगा, ताकि वो एक साथ उठेगा ना तो मुझे जल्दीबाजी में उसके दूध गर्म करना नहीं पड़ेगा। वो क्या ना उठते ही जस्ट फिर वो क्या ना दूध मांगने लग जाता है, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता है फिर मेरे को दूध गर्म करने का, क्योंकि फिर और भी काम होते हैं। और फिर मैंने दूध निकाल के क्योंकि पापा के लिए और क्योंकि पापा के लिए मैंने चाय रख दी और चेंज कर दिया था मैंने कि दूसरे गैस पे क्योंकि पापा के लिए चाय बनती रहेगी धीरे धीरे। बिल्कुल क्या है ना कड़क वाली चाय बनाती हूँ उनके, सुबह सुबह जो भी लौंग इलायची जो भी होता है तो मैं सब कूट के अच्छे से फिर उनके चाय बनाती हूँ, ताकि एक साइड पे गैस पे चाय बनती रहती है और एक साइड पे मैं सब्जी की तैयारी करने लग जाऊंगी, क्योंकि मुझे आज बनानी आलू टमाटर की सब्जी। क्योंकि काफी टाइम हो गया था आलू टमाटर की, नॉर्मल मैंने बीच में बनाई थी पर सूखे आलू की सब्जी बनाई थी। और आप लोगों को पता है मैं सेम सब्जी बहुत कम बनाती हूँ, मतलब मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि डेली रोजाना अलग अलग सब्जी बनाऊँ, ताकि खाने वाले भी बोर नहीं हो। जैसे कि क्यू तो ऐसे ही नखरे करता है वो, पर हम भी बोर नहीं हो और क्यू को भी थोड़ा नया नई चीजें मिलती रहे उसको भी। तो वैसे सब्जी खाएगा नहीं, फिर दिन में आएगा तो देख लूंगी उसे खिलाऊंगी। तो अभी तो फिर सुबह उसके टिफिन बॉक्स में कुछ ही रखूंगी लंच बॉक्स के लिए। तो फिर मैंने जो प्याज था तो मैंने प्याज और मिर्च कट करके वो छोक दिया था, और लहसुन और जो अदरक था तो उसको भी थोड़ा सा दरदरा मैंने कूट के और फिर उसे भी मैंने ना ऑयल में ही छोक दिया, ताकि हल्के थोड़े पक जाएंगे ना। तो फिर मैंने उसके बाद में गीला मसाला कर लिया था, जो भी मसाले खाते करते हैं हम लोग, तो वो सारे मसाले करके और फिर मैं कढ़ाई में डाल के छोक दूंगी, ताकि ये क्या है ना आराम से मसाला पकता रहेगा। मसाला भी बहुत टाइम लगता है पकने में, मैं तो मतलब जब मैं पकाती हूँ तो मेरे को बहुत टाइम लगता है, मतलब धीरे धीरे मेरे घर मसाला पकता रहता है। और जहाँ तक क्योंकि पापा की चाय भी बन गई थी, मैंने जहाँ तक जैसे कि सब्जी वब्जी को कट किया, कोक लगाया, तो जहाँ तक क्योंकि पापा की चाय बन गई थी तो मैं उनको चाय दे के आ गई थी, क्योंकि पापा उठ गए थे। और अभी देखो अभी तो अंधेरा हो रहा है, विंडो में पता चल ही रहा है। अब जहाँ तक मैं सब्जी वब्जी बना के रेडी करूंगी ना वहाँ तक थोड़ा उजाला भी हो जाएगा, उसके बाद में फिर मैं क्यू को उठाऊंगी करूंगी। तो मेरा मसाला भी पक गया था, नॉर्मल था, बस उसमें मुझे आलू डालने थे, तो बस मैंने आलू डाल दिए थे। और बस उसमें कुछ पानी वानी कुछ नहीं डालूंगी, बस आलू डाल के और नॉर्मल थोड़ी बहुत देर 5 मिनट तक उसे मैं ऐसे पकाती हूँ, ताकि जो आलू में जो मसाले का जो टेस्ट है ना वो अच्छे से चल जाता है। और ना है ना मतलब आलू डालते जस्ट पानी डाल देते हैं तो उसमें क्या है ना आलू में थोड़ा पानी का सा टेस्ट आता है। तो जैसे कि मैं कच्चे आलू के ऐसे बनाती हूँ ना बिना आलू उबाल के, तो ये सब बिना आलू उबाल के सब्जी बनाती हूँ, ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसमें तो फिर भी मैं लहसुन डाल लेती हूँ, पर अगर जो आलू उबाल के डालती हूँ ना तो फिर मैं उसमें क्या ना लहसुन नहीं डालती, उसमें मेरे को क्या ना लहसुन अच्छा नहीं लगता, उसमें थोड़ा क्या ना पानी का सा टेस्ट आता है, उबाल के बनाते हैं उसमें, और इसमें पानी का टेस्ट नहीं आता है। और जैसे कि थोड़ी देर पक जाएंगे तो जहाँ तक मैंने वहाँ वो पकेंगे वहाँ तक मैंने टमाटर धनिया वगैरह सब काट लिया था, और 5 मिनट तक मैंने आलू पकाए, हल्के फुल्के थोड़े थोड़े आलू पक गए थे। अब थोड़ी देर में उसमें पानी डालूंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी
लूँगी और फिर जैसे कि थोड़े बहुत पक जाएंगे ना, बाकी की चीज़ें बाद में डाल दूँगी। और जहाँ तक सब्जी बनेगी वहाँ तक बस मेरा आटा भी लग गया है। एक काम नहीं करना साथ में, उसके साथ में 2 या 3 काम होते रहने चाहिए। मेरा दूध हो गया, चाय होगी, सब्जी हो गया, आटा हो गया, और जो बस सब्जी थोड़ी सी और बाकी थी पकनी, तो बस मैंने उसमें टमाटर डाल दिए। और जहाँ तक टमाटर पकते रहेंगे वहाँ तक सुबह सुबह के कहना थोड़े से बर्तन हो गए थे जैसे कि चाय के, दूध के वगैरह के, तो फिर मैं ये भी साथ के साथ कर लूँगी क्योंकि खट्टे बर्तन साफ होते हैं ना, तो मुझे तो इतने आलस आते बर्तन साफ देख के, पता नहीं जाने क्या उन्हें लगता है कि इतने सारे बर्तन साफ करने पड़ेंगे। और जैसे क्या थोड़े थोड़े करते रहती हूँ तो क्या ना मेरे को फिर है ना आलस नहीं आते बाद में, फिर लास्ट में जब होता है ना तो थोड़े से बर्तन होते हैं तो फटाफट मैं क्या ना क्लीन कर देती हूँ। और जैसे थोड़ा सा टाइम मिलता है ना तो उसमें दूसरा काम करने लग जाती हूँ। मेरे देखो जहाँ तक बर्तन साफ हुए वहाँ तक मेरी सब्जी भी तैयार हो गई थी। लास्ट था बस धनिया डाल के और बस सब्जी बंद कर दी है मैंने। अब बनाऊंगी मैं, क्योंकि देखो उजाला हो गया है काफ़ी सारा। तो फिर अब है ना क्यों तो क्या ना क्यों को मैंने दूध देके, और क्यों फिर था ना थोड़ा सा वो भी घूमने कर लेगा, थोड़ी देर टहल लेगा, खेलेगा कूदेगा। तो जहाँ तक अब फिर क्यों के पापा क्या ना उनका भी एक्सरसाइज का था, तो उनका एक्सरसाइज का टाइम हो गया, तो उन्होंने एक्सरसाइज करके फिर उनका हो गया था जूस का टाइम। तो फिर मैं उनके लिए जूस बना दूंगी क्योंकि अभी थोड़े बहुत टाइम से क्या ना घूमने नहीं जा रहे क्योंकि सर्दी ज़्यादा लग रही ना, तो उस चक्कर में नहीं जा रहे। तो आज भी मेरा वही था, पाइनएप्पल का ही जूस बनेगा। तो मैंने पाइनएप्पल लास्ट था बस खत्म हो गया, अब थोड़े बहुत टाइम तक पाइनएप्पल नहीं खाएंगे, खा खा के बोर हो गए। और क्योंकि आज मैं लंच बॉक्स में रखूंगी उसके सैंडविच, तो वही था, मेयोनीज मैंने घर पे बना रखा था ही सही, तो वही मेयोनीज यूज करूंगी। मैं एक बार बनाती हूँ ना मेयोनीज, तो फिर मेरे यहाँ 15 या 20 दिन तक मैं उसको रख सकती हूँ। उससे के बाद में अगर बच जाता है तो मैं फेंक देती हूँ, ज्यादा नहीं बचता, 2-3 बार बनाती हूँ तो जिसमें खत्म हो जाता है। एक क्यू के लिए बनाती हूँ और फिर अगर मुझे लगता है ना तो फिर मैं ना थोड़ी भूख लगती है ना काम करते टाइम पे, तो फिर मैं ले बना के भी खा लेती हूँ। तो अभी तो मैं क्यू के लिए बनाऊंगी, 3 पीस में बनाऊंगी, 3 जो 3 लेयर होती है ना तो उस हिसाब से बनाऊंगी। एक पे तो मैं सॉस लगा दूंगी और एक पे मेयोनीज लगा के, एक साइड पे मैंने नीचे वाली साइड पे मैंने टमाटर रख दिए, ऊपर वाली साइड पे प्याज रख दूंगी। इसमें थोड़ा सा जो चिल्ली फ्लेक्स है तो वो भी डाला था मैंने, और इसके बाद में जो ब्लैक पेपर है वो और नमक डाल दूंगी। और बस नॉर्मल यही होता है। उसके ऊपर भी एक ब्रेड रखे और मैंने बटर था तो मैंने तवे में बटर डाल दिया था। तो बटर डाल के थोड़ी देर इनको क्या ना हल्का थोड़ा दबा दबा के करेंगे ताकि जो अंदर वेजिटेबल वगैरह है ना तो भी वो क्या ना हल्की हल्की क्या ना नरम हो जाएगी, कर जाएगी, पक जाएगी, थोड़ी थोड़ी कच्ची नहीं लगेगी बच्चे को। तो क्योंकि लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बस थोड़ा थोड़ी चीजें डालती हूँ उसके, ताकि उसको क्या ना थोड़ा टेस्ट आ जाए। तो थोड़ी देर में मेरे जो सैंडविच था वो भी बनके तैयार हो गया था। तो बस अब मैं क्यू के टिफिन में पैक कर दूंगी। मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया कि क्या कमी है इसमें, अगर थोड़ी बहुत कमी होती तो फिर मैं क्यू के लिए दूसरा बनाती, पर उसके हिसाब से ठीक था। तो उसके बस टिफिन बॉक्स भी रेडी हो गया है और अब उसके फ्रूट करना है। तो फ्रूट में आज मैं उसके खीरा पैक करूंगी क्योंकि उन्हें मना कर दिया है कि वो फ्रूट नहीं खाएगा। बच्चा भी डेली फ्रूट खा खा के परेशान होता है, तो बीच बीच में मैं उसके क्या ना क्यूकम्बर पैक कर देती हूँ। तो फिर आज वही करूंगी, उससे मैं हमेशा पूछ के फ्रूट पैक करती हूँ। तो क्यू फिर मेरा उसका टिफिन पैक करने के बाद में फिर उसके बाद में मैं क्यू को नहलाती हूँ। मेरा ये होता है कि क्यू का लंच बॉक्स तैयार करने के बाद में फिर मैं क्यू को रेडी करती हूँ। तो फिर मैंने क्यू को नहला धुला के मैंने रेडी कर दिया था। क्यू को मैं बिना नहलाए मैं कभी नहीं भेजती, कितनी सर्दियाँ, क्योंकि बच्चा होता है कि बिना नहलाए भेजते तो क्या ना स्कूल में थोड़े उसको भी है ना पढ़ाई वढ़ाई के टाइम पे आलस आते हैं, नींद सी आती है। तो नहलाने के बाद में क्या ना क्यू भी इतना फ्रेश हो जाता है। तो बस क्यू रेडी हो गया था और वो खुद सॉक्स पहनता है। वो हमेशा देख लेना बहुत कम है जब मैं पहनाती हूँ, वरना मैं बोल देती हूँ तो खुद पहन लेता है। और फिर मैं क्यू का बैग तैयार करने लगी थी और क्यू को पापा का पहनाने लग गए थे क्यू को शूज, क्योंकि एक काम तो बहुत अच्छे से कर देते हैं, क्यू को शूज पहनाना। उसके अलावा क्यू को नीचे छोड़ के आना, क्योंकि ये काम फिर मैं उन पे सौंप देती हूँ। बहुत कम होता है जो मैं शूज वगैरह में पहनाती हूँ, वरना वो खुद ही लास्ट का काम मैं उन पे सौंप देती हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा सा काम आप मुझे करवा लो ताकि मैं भी थोड़ी जल्दी फ्री हो जाऊँ। तो क्यू का हो गया था, तो क्यू के पापा क्यू को छोड़ के आ गए थे और क्यू के पापा थे तो वो भी नहा धो के तैयार होके वो भी जॉब पे चले गए थे, क्योंकि क्यू जाने के बाद में फिर आधे घंटे के बाद में क्यू के पापा भी निकल जाते हैं। तो फिर वो भी निकल गए थे और फिर मैं आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि मेरा किचन का काम कभी खत्म नहीं होता। मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कितना काम कैसे होता है किचन में, मतलब कितनी भी बाहर आओ ना तो कुछ ना कुछ काम मिलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि किचन में होके कुछ लेके खा के चले गए, ऐसा कभी नहीं होता है। आएंगे तो पहले काम होगा किचन का, उसके बाद में खाना पीना होता है। तो मैं किचन को क्लीन कर लूंगी, अभी तो मेरा खाना बनेगा बाद में, क्योंकि मैं मेरा बनाऊंगी अभी। तो फिर जब भी मेरे को खाना होगा नहा धो के फ्री होके फिर क्यू आएगा तो फिर क्यू के लिए भी फिर मैं कुछ बनाऊंगी। तो मेरा दिन भर यही चलता रहता है, कभी उसके पापा के लिए, कभी क्यू के लिए, कभी मेरे लिए।
तो क्या ना खाने पीने से दिन भर बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाती हूँ मैं। तो बस मेरा जो गैस काउंटर टॉप था तो पूरा साफ हो गया है, मैंने पूरी विंडो वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन करते, रोजाना क्लीन करनी पड़ती है मेरे को, एक दिन भी नहीं करती हूँ तो मेरे को हल्की फुल्की उनमें क्या ना थोड़ा सा धूल वगैरह दिखती है ना, चिपचिपा, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अभी मैंने झाड़ू वगैरह कुछ नहीं निकाला है, तो पहले मुझे करनी थी सिर में चंपी, क्योंकि आज मंडे था तो मुझे सिर वॉश करना है। इंडियन जो मेन होते हैं उनका होता है कि जो अदर डे होता है तो उनमें वो सिर वॉश नहीं कर सकते, जैसे कि मंडे हो या फिर फ्राइडे हो, तो इस जैसे मतलब 1-2 दिन छोड़ के ऐसे वॉश कर सकते, तो हमारा ऐसा ही है। तो कभी कभी होता है तो मैं बीच में ऐसे कैसे मतलब किसी भी दिन कर लेती हूँ वॉश, पर ज्यादातर तो यही होता है कि मंडे और फ्राइडे या फिर संडे ये दिन ज्यादा चूज रहते हैं कि इस टाइम पे मुझे सिर वॉश करना है। तो मंडे था तो मेरे को चंपी करनी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ी हल्की फुल्की डेंड्रफ हो गई है, तो ना थोड़ी चंपी कर लेंगे ना तो डेंड्रफ हट जाएगी। और मैं ना जब भी नहाती करती हूँ तो मैं पहले ऑयल कर लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि क्या ना थोड़े से बाल भी अच्छे हो जाते हैं, थोड़े हल्के हल्के क्या ना स्लिकी भी हो जाते हैं। तो मैं क्या ना आज मिरर में देख के हल्की फुल्की उनकी डेंड्रफ हो गई, तो मैं क्या ना नाखून से हल्की फुल्की हटा रही ताकि वो ना आराम से निकल जाएगी, वरना फिर वो क्या ना ऐसे निकलती नहीं है। तो मैंने आराम से थोड़ी बहुत देर निकाल के और मैं चंपी कर लूंगी, ताकि फिर है ना झाड़ू निकालूंगी ना, तो फिर झाड़ू निकालते टाइम पे क्या है ना बाद में करते हैं तो बाल बाल हो जाते हैं, तो पहले कर लिया ना तो जितने भी बाल वगैरह ना तो सब झाड़ू में आ जाएंगे और सारे निकल जाएंगे। और मैं क्या ना जो सरसों का ऑयल होता है ना, मैं ना उसी से चंपी करती हूँ, क्योंकि वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो होता है ना कि मतलब सरसों के तेल में काफी गर्मी भी होती है, तो विंटर के टाइम पे काफी अच्छा है। मैं क्यू के भी करती हूँ, तो क्यू के भी इसी वाले ऑयल से करती हूँ, क्योंकि पापा भी इसी वाले ऑयल से करते हैं। सर्दियों में काफी अच्छा होता है, गर्मी भी होती है और सिर में क्या है ना ठंड वगैरह लगने की भी मतलब बहुत कम ये होते हैं, चांस वगैरह होते हैं। वैसे तो खैर अभी कर लिए और फिर मैं नहाऊंगी जब वॉश कर लूंगी, पर थोड़ा सा होता है ना कि सिर भी अच्छा हो जाएगा और बालों को भी थोड़ा सा उनका जो पौष्टिक चीजें होती है वो मिलना बहुत जरूरी होता है ना, बाल क्या है ना थोड़े जल्दी झड़ने लग जाते हैं। और जब से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तब से बालों की तो ऐसी हालत खराब हो रही है कि मतलब बाल इतने टूटते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वाले। पर जब अगर सिर में ऑयल कर लेती हूँ ना तो फिर भी थोड़े बहुत कम होते हैं, पर जब कभी हो जाता है ना कि 1 या 2 सप्ताह के बाल में ऑयल ही नहीं हुआ तो फिर ज्यादा टूटते करते हैं बाल। तो सारे रूम का झाड़ू वाड़ू निकाल लूंगी, डस्टिंग वगैरह मैंने कर ही ली थी, और बस मैं पोछा लगा के और फिर मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि धूप हो रही थी बहुत अच्छी। और सर्दियों के टाइम पे आपको पता है जिस दिन धूप निकलते तो मैं हाथों से कपड़े वॉश करना ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। तो आराम से बैठ के बस आराम से कपड़े वॉश करूंगी, मेरा टाइम पास होता रहेगा। और जैसे कि ज्यादा कपड़े होते हैं तो फिर मैं मशीन में डालती हूँ, पर थोड़े बहुत कपड़े होते हैं ना अगर धूप निकलती है ना तो फिर मैं क्या है ना हाथों से वॉश कर लेती हूँ, वरना ज्यादा सर्दियाँ होती तो मैं 1 या 2 दिन के साथ में कपड़े वॉश करती हूँ। और है ना बाहर धूप में बैठ के वॉश करती हूँ तो मेरे को क्या है ना आलस भी नहीं आते, वरना अंदर तो क्या है ना हल्की सी क्या है ना ठंड सी लगती है, तो थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हूँ तो ना मतलब ऐसे थोड़े से अच्छा सा लगता है धूप में बैठने के बाद में। तो बस मेरे कपड़े भी वॉश हो गए हैं, बस इनको पानी में डाल डाल के, और मैंने यहाँ बाहर तो पाइप लगा रखा है तो मेरे को क्या है ना वॉश करने में बिल्कुल परेशानी नहीं आती। मैं बाल्टी रख लेती हूँ और उसमें पाइप लगा देती हूँ और साथ के साथ कपड़े भी वॉश करती रहती हूँ और पानी चलता रहता है, ताकि है ना आराम से जल्दी फटाफट कपड़े भी वॉश हो जाते हैं और मेरे को आलस भी नहीं आती कि इधर उधर पानी लेके आओ, पानी भरो करो, आप वहीं के वहीं आराम से बैठ जाती हूँ। आराम से कपड़े भी वॉश हो जाते हैं और आराम से कपड़े भी पूरे वापस धुल के वहीं के वहीं रेडी हो। बस अब मेरे को ना कपड़े डालने हैं, क्योंकि धूप आ रही है बहुत तेज, तो मैं सारे कपड़े ना रेलिंग पे डालूंगी। स्टैंड पे तो बहुत कम डालती हूँ, जिस दिन धूप नहीं निकलती तो उस दिन डाल देती हूँ, ना धूप निकलती है ना तो मैं कम कपड़े हो तो मैं रेलिंग पे डाल देती हूँ। और फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, क्यों दिन में आ गया था, उसे कुछ खिला पिला के फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत देर आराम किया और फिर हो गया था शाम का टाइम। फिर मुझे लगाना था बिस्तर, क्योंकि फिर क्यों का हो जाएगा खेलने का टाइम, तो फिर क्यों मुझे ना बिस्तर लगाने नहीं देता है, वो इधर उधर भगता है, मतलब एक बेडशीट वो अच्छे से बिछाने नहीं देता है वो। तो मैं पूरी बेडशीट अच्छे से कर दूंगी और फिर इसके बाद में जो भी खाने वाने का होगा तो फिर वो आराम से जब क्यू पापा आ जाएंगे तो फिर उसके बाद में लेट बनाएंगे करेंगे खाना। तो अभी तो फिर मुझे कहना क्यू का होमवर्क भी मैंने नहीं करवाया था, क्योंकि क्यू का होमवर्क हम लोग है ना क्यू को थोड़ी देर आराम करवाने के बाद में फिर मैं क्यू को होमवर्क करवाती हूँ। तो क्यू का आराम भी हो गया था, दिन में मैंने उठा दिया था तो टीवी भी देख रहा था थोड़ी बहुत देर, तो फिर मैं उसकी बुक लेके बैठ गई थी। पर वो थोड़ा सा कर रहा था कि मम्मा मुझे थोड़ी देर टीवी देखनी है, पर मेरा था कि उसे होमवर्क करवा लेंगे ना उसके बाद में फिर टेंशन भी खाने में लग जाऊंगी। तो फिर क्या ना फिर 9-10 बजे तक फ्री होते हैं किचन में, तो फिर है ना टेंशन होती है कि बच्चों का पढ़ाई, क्योंकि फिर क्यू का सोने का टाइम हो जाता है। तो फिर मैं क्या ना पहले क्यू को होमवर्क करवा दूंगी, फिर उसके बाद में मैं क्या ना खाने में लगती हूँ।
तो जैसे क्यू था तो उसका टीवी का काम था, तो टीवी का काम क्यू बाद में भी कर सकता है। क्यू था जो बहुत मस्ती कर रहा था, उससे क्या है ना होमवर्क करवाती हूँ तो मैं बाद बीच बीच में उससे क्या है ना थोड़ी मस्ती भी करती रहती हूँ, ताकि क्यू का क्या है ना थोड़ा मन लगा रहता है। वरना उसे ना ऐसे मतलब लगातार पढ़ाई करवाती रहती हूँ ना कि चल ठीक है पढ़ाई करता रहे, ये कर वो कर, तो फिर वो क्या है ना मतलब थोड़े आलस से करने लग जाता है। तो क्या है ना बीच बीच में उसे कुछ ना ऐसे फनी फनी बातें करके उसे हंसाती रहती हूँ और उसे होमवर्क करवाती रहती हूँ, तो उसको क्या है ना बहुत मजा आता है। तो अभी भी वो ऐसे ही कर रहा था, आलस से आते मतलब बच्चों का होता है ना कि पढ़ाई करवाते तब मतलब उनको ना नींद सी, हमारा भी खैर पहले यही हालत था कि पढ़ाई का नाम लेते ही बस उबासी आने लग जाती, नींद आने लग जाती। ऐसे तो नींद आती नहीं है, क्यों था कि मम्मा सोने दो सोने दो सोने दो कि, तो फिर मैं बोलती कि नहीं बेटा होमवर्क कर लो। तो क्यू का होमवर्क डन हो गया था और फिर क्यू हम दोनों करने लग गए थे मस्ती। तो क्यू कर रहा था मेरे को गुदगुदी कि मम्मा आपको गुदगुदी चलती या नहीं चलती, तो फिर वो कहना ऐसे मस्ती कर रहा था। तो क्यू को बहुत ज़्यादा गुदगुदी चलती है, तो फिर मैं उसको वही करती थी। फिर क्यू का होमवर्क डन होने के बाद में फिर करने लग गया था क्यू कुछ खाने की जिद की, मम्मा कुछ खाना है, क्योंकि उठने के बाद में मैंने क्यू को कुछ नहीं खिलाया था। तो क्यू बोल रहा था कि मम्मा थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आ जाओ, तो फिर मैं वही लेके आई थी। तो साथ में क्यू भी खा लेगा और मैं भी खा लूंगी, और बस हम दोनों टीवी इंजॉय करेंगे आराम से बैठ के। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।